जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हैं डीएसएसबी के नए नियम। और डीएसएसबी के नए नियमों में कुछ चीज़ें हुई हैं अच्छी तो कुछ हुई हैं बेकार। जिस चीज़ पर आप अभी तक कन्फ्यूज़न रखते थे कि क्या होने वाला है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना है या क्या, उस पर भी आप आएंगे, लेकिन डिटेल में बता दूँ। डिटेल में आपके सामने जब मैं आ रहा हूँ, ये है हमारा पूरा का पूरा जिसको बोला गया है नया जो गजट आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। तो इस गजट में जो आप देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, जरा मैं समझा दूं आपको। ये दिल्ली गजट है जो आया है कितनी तारीख को, 28 जून। मतलब अगर आप देखेंगे तो 28 जून ये है, 28 जून मतलब ये आ रहा। और आपके सामने आज मैं लेके आ गया हूँ। ये पहले तो था मेरे पास इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन तभी दे पाते हैं जब ओरिजिनल वो आ जाता है। तो ओरिजिनल आया है, इसमें है क्या, अभी तक एक ओरिजिनल नहीं आया, दूसरा उसकी जानकारी मैं अभी दे देता हूँ आपको जो है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस दिन ये आया तो उसने अपने DSSB ने कुछ नए रूल दिखाए कि हम क्या करें, संक्षिप्त शीर्षक क्या है किन के लिए, टीजीटीज के लिए। तो टीजीटी में एक अंग्रेजी का, एक गणित का, जो होते हैं हमारी टीजीटी सब्जेक्ट, इंग्लिश वाले, उसके अलावा गणित वाले, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भर्ती नियम 2023 जिन्हें कहा जाएगा। मतलब यहाँ से एक चीज और है कि नई भर्ती भी शायद आपको बहुत जल्द क्या है देखने को मिल जाए, जिस हिसाब से कहना चाहते हैं। और इसमें जो लागू हो रहा है, इसमें पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन सब कुछ है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। और जहाँ से शुरू होती है यहाँ, कि जब आप अंत में जाएंगे तो पदनाम दिया गया है। इसके हिसाब से अगर देखें जो, तो 2019 के हिसाब से जो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज हैं वो 24,939 है। और 24,939 के पर नियमों पर अगर उनका वेतन देखा जाएगा, सेवेंथ पे कमीशन, जो सब कुछ है। बट यहाँ देखिएगा, ये है आपके लिए फाइनल कि 30 वर्ष से अधिक नहीं। इसका मतलब जो मैक्सिमम एज है वो अब हो गई है कितनी, 30। और जो पहले 32 10 साल का रिजर्वेशन वो अभी नहीं है इसमें, तो 30 वर्ष हो गया इसका भी। केंद्र सरकार द्वारा जारी करने वाले, उसके साथ जो सर कर्मचारियों ने 5 साल तक शिलान्यास, वो अलग छोड़ो। आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति होगी। अब निर्धारण, इसका मतलब वो किस तारीख से लेके चलेंगे किस नहीं। मान लीजिएगा उन्होंने कह दिया कि हमने जब लास्ट टाइम तक वैकेंसी नहीं निकाली, तब हो सकता है जिस दिन वैकेंसी निकल उस दिन का। तो ये तो आने वाला कल बताने वाला है कि DSSB एज की काउंटिंग कहाँ से करेगा। एज की काउंटिंग का मतलब, जैसा आपने देखा हो, एज 1/1/11 तक 30 साल होनी चाहिए, या 1/1/2023 तक। अगर 2023 वाला, तो पिछली जो वैकेंसी आपने कोरोना के पहले निकाली तो उसके बाद वैकेंसी नहीं निकाली, तो इसका मतलब वो बच्चे कैसे करेंगे। साथ साथ में इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी, भाई आपने जो योग्यता है, तो यहाँ पर अगर योग्यताएं हैं तो आप ये देखेंगे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, में से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में आपकी स्नातक भी होनी चाहिए। मतलब ये क्लियर हो गया कि आपकी क्या है, विश्वविद्यालय से होना चाहिए संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का। स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्य प्राप्त विद्यालय से आपने क्या है, स्नातकोत्तर उपाधि ली हो। किसी NCTE से ये लिया हो, उसके बाद BA BLED किया हो। यहाँ पर इसके साथ है BSc BEd भी जो है, BSc BEd का 4 वर्ष वाला है, BLED का 4 वर्ष वाला किया हो। मान्य प्राप्त से BEd या 3 वर्ष आपने कुछ किया हो। CBSE द्वारा कोई CTET का पास होना जरूरी है। अब यहाँ देखिएगा जो TGT में है, यहाँ पर कम से कम सब्जेक्ट का ये देखिए, TGT जो प्राकृतिक विज्ञान है और जो शारीरिक विज्ञान है, उम्मीदवारों को ने विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय का अध्ययन हो, मतलब जो नेचुरल साइंस के लिए जाने वाले हैं, साइंस के लिए उनका क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट का। मतलब उन्होंने भौतिकी पढ़ी हो, भौतिकी मतलब फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, उसके बाद वनस्पति पढ़ी हो, सारी चीजें में। इसका मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि TGT का आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप इसके लिए क्या है, वैलिड है। और उसके बाद TGT सामाजिक विज्ञान में भी जो बड़ा कॉम्बिनेशन, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो, तो उसमें भी क्या है कि TGT सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान विषयों में से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक। बाकी इंग्लिश मैथ 3 साल होना चाहिए, हिंदी 3 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी जाएंगे, विषय जाएंगे, सारे में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो इन सारी चीज़ों से निकल के मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ जो बड़ी बेसिक सी है। और वो जानकारी आपके सामने ये होगी कि अब ये कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर आप TGT SST बनना चाहते हैं तो आपने, मान लीजिएगा आपके पास इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है, हिस्ट्री रहा तो है, लेकिन हिस्ट्री आपके पास कितने साल होना चाहिए, 2 साल।
मतलब क्या है, हिस्ट्री 2 साल होना चाहिए, मतलब 2 साल होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक ही है तो उसके साथ सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये वाली चीज। तो कॉम्बिनेशन के दौर पर अगर मैं देखूँ तो ये ठीक है, बट इसको लेके अब एज का जो क्राइटेरिया वो सच में, क्योंकि पीआरटी भी 30 हो गया, टीजीटी भी 30 हो गया, पीजीटी भी 30 हो गया, इसके लिए चुनाव चुनाव बोल रहा हूँ कि इसके लिए कोई केस लड़ने जाता है तो कुछ वकील साहब हैं जो हर बच्चे से फिर बोल देंगे कि मैं केस लड़ लूंगा तुम लोगों के लिए, 5,000 रुपये पर कैंडिडेट लेंगे, फिर उसके कुछ ग्रुप बनाए जाएंगे, बच्चों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, कुछ टाइम बाद वो ग्रुप क्या होगा, वो बदल जाएगा प्रमोशन ग्रुप में, जिसमें आएगा कि ये वाला यहाँ से इस बुक से यहाँ टेस्ट सीरीज मिल रही है, फलाने से ही मिल रहा है। तो ये तो दौर है। अब देखिएगा जब मैं इसके लिए खिलाफ आवाज उड़ाता हूँ और मैं उठाता हूँ या मैं जाता हूँ कहीं, तो सबको लगता है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए अब, क्योंकि कभी ना कभी आप आहत हो जाते हैं, बट स्टिल आप सोचिएगा जो वैकेंसी 3-3 4-4 सालों तक नहीं आती, उसमें जो बच्चा करीबन 24-25 साल में अपनी ग्रेजुएशन सीटेट और बीएड डिग्री पूरी करके आता है, वो 30 साल की उम्र में कैसे दे पाएगा इस फॉर्म को। किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है कि जैसे बीएड, अब जैसे जो लोग अभी पिछले 1-2 साल में किया होगा उनके लिए तुरंत भर्ती आ जाएगी, लेकिन उन लोगों का क्या दोष है जिन्होंने पहले कर लिया, और जिनके लिए आज तक जब वैकेंसी आती है अच्छी खासी, वो इसलिए सब्र कर जाते थे कि 10 साल की महिलाओं को छूट मिल जाती थी, लेकिन उनके लिए वो दरवाजे भी क्या कर दिए बंद। 32 से हम आ गए हैं 30 पर। अब देखिए तो आने वाला वक्त बताएगा कि भर्ती किस तरह होगी, और इसका जो ये जो एज के नए रूल हैं ये किस तरीके से सामने आएंगे। बट कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है एक बेहतर काम है कि कॉम्बिनेशन का जो पंगा था वो बहुत ज़्यादा टिपिकल सा था, जिसमें किसी बच्चे के पास होता था किसी के नहीं, जैसे बीकॉम वाले नहीं भर पाते थे, तो इसमें अगर एक बीकॉम में जाके आपने इकोनॉमिक्स देखा होगा, जहाँ पर आपने वाणिज्य देखा हो, तो वो उनके लिए फ़ायदा है। तो कुछ को फ़ायदा कुछ को नुकसान, इसी चीज़ के साथ मैं बस आपसे ये कहूँ कि ध्यान रखिएगा अपना, और जब भी वैकेंसी की राह में, क्योंकि वैकेंसी लगभग लगभग आपको देखने को मिलेंगी रास्ते में, रास्ते का मतलब कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ये वैकेंसीज आ रही हैं। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। कुल मिला के अध्ययन मंत्रा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आपसे मुझसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि वो है मुझसे और आपसे जुड़ने का एक सीधा साधन। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।